तो जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत करते हुए तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला किया। उसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि आखिर ये पाकिस्तान की कायराना हरकत को क्या कहा जाए। हमारे साथ पाकिस्तान से भी दो मेहमान बने हुए हैं। दुर्रानी साहब, अभी इससे पहले इरशाद खान कह रहे थे कि तबाही आएगी तबाही, ये कौन लाएगा तबाही? देखिए, इरशाद साहब ने जो बात की है ठीक है, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके ऊपर तो मैं किसी किस्म का कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं सिर्फ छोटी सी बात को एक कहना चाहूंगा। AK सिवा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये जो आप बार बार नाम ले रहे हैं अबू हमजा का, ये पिछले 2 साल से आपके मुल्क के अंदर घुसा हुआ है और आपसे 2 साल हो गए वो मुसलसल आपके जो मुल्क के अंदर तखरीबकारी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी 2 साल, आपको पता है वो आपके मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या आपकी जो पुलिस है इतनी कैपेबल है ही नहीं। तो चलिए, कम से कम दुर्रानी साहब आपने इतना तो माना आपने कि जो घुसा हुआ यानी पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से आया, इतना तो माना। चलिए ऑन एयर आप एक्सपोज तो हो गए, आपने माना घुसा पाकिस्तान से भेजा। मैंने ये बात नहीं कही कि वो पाकिस्तान का, मैं तो आपके सिवा साहब की बात। अब एलियन तो है नहीं कि आसमान से टपक गया। कसाब भी आपके लिए एलियन था जो आसमान से टपक गया था। कह रहे हैं अब ये कसाब तो एलियन नहीं था ना। अभी अबू हमजा कह रहे हैं कि 2 साल तक घूम रहा, क्या कर रहा है? सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो, क्या प्रॉब्लम है यार? आप एकदम शुरू हो जाते हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सिवा साहब ये जानते हैं कि वो पिछले 2 साल से आपके मुल्क के अंदर घुसा हुआ है। तो सिवा साहब को पता होगा वो कहां से आया है, इनको पता है उसके वेयर अबाउट्स क्या है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये बात? अभी आप ये मुझे कहते हैं कि वो इंतहाई खूंखार किस्म का आदमी है, तो भाई इसका मतलब आप उसको जानते हैं, आप मुझसे क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? यार देखें, आपको हर चीज का पता है। आप उनका उपाय हो जाएगा। दुर्रानी साहब उनका हिसाब हो जाएगा। दुर्रानी साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि 2 साल तक आपकी फौज क्या कर रही है, एक एक को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाया हमारे फौज ने, एक एक को जहन्नुम पहुंचाया हमारी फौज ने, और ये भी पहुंचेगा। ये आपका अबू हमजा ये भी पहुंचेगा। AK सिवा सर ये कह रहे 2 साल से घुसा हुआ है, ये मान रहे हैं कि हमने भेजा है, हथियारों के साथ ट्रेंड करके पाकिस्तान भेजा है। ये कह रहे आप कर क्या रहे हैं? दुरानी साहब अभी हमारी भी सुन लें। AK सिवा सर की सुन लीजिए। दुरानी साहब 1 सेकंड सुन लीजिए। दुरानी साहब सुन लें। अभी इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के, आप मान लिया कि जो अबू हमजा है वो पाकिस्तान से आया है, और यही नहीं, पाकिस्तान के पास 10,000 के करीब आतंकवादी इन्होंने बिठा रखे हैं। और आज की तारीख में ये जितने भी तो आतंकवादी थे कश्मीर घाटी में, वो सारे ऊपर चले गए। आज 25-30 रह गए और सारी लीडरशिप इनकी खत्म है। अबू हमजा के दिन गिने चुने हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगले 10-15 दिन तक अबू हमजा ऊपर होगा हूरों के साथ, ये समझना चाहिए। और दुरानी साहब, ये आपको मैं बता देता हूं, ये जो आतंकवाद वाली जो घटनाएं करते हो आप, आज आप उसका खुद शिकार हो। आपने सांप पाले थे, आज वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में आपको खा रहे हैं। आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल में आपको मार रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हालात क्या है? आपकी ऐसी सिचुएशन है, 4 हिस्से हो जाएंगे पाकिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है? लोगों से आवाज आ रही है, वो भारत में मिलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है KK सिन्हा सर, अब तो पाकिस्तान में आवाज उठने लगी है कि हमें पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी चाहिए। POK के लोग कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, हम हिंदुस्तान में वापस आ जाएंगे, है तो हमारा ही है। अब वहां के लोग कह रहे हैं, वहां के लोग वहां के हुक्मरानों से वो ऊब चुके हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं रहना पाकिस्तान में, वहां भी उनको नरेंद्र मोदी चाहिए। KK सिन्हा सर, आप ले जाओ। देखिए सुन ले हसन साहब, सुन लीजिए, आप हो गई आपकी बात, मेरी भी सुन लेना यार, आप मेरी तो बोले नहीं दे रहे। आप 1 सेकंड लग रहा है, सेगमेंट मिला है। यार आप सेकंड की क्या बात है? अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो मुझे उसका जवाब पूरा देना चाहिए। आप अपने मतलब की बात मेरे मुंह से नहीं निकलवा सकते, या आप ये चाहते हैं कि आपके मतलब की बात अगर मैं करना शुरू कर दूं तो फिर मुझे बुलाने का फायदा क्या है? आप यहाँ पे किसी डमी को बुला लो। आपको प्रॉब्लम क्या है? आपके अपनी इम्पोर्टेंसी है, आप इस काबिल नहीं है, आपकी सिक्योरिटी इस काबिल नहीं है, आपके इंटरनल अफेयर इस काबिल नहीं है, आपसे कोई चीज खुद कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पे क्यों लगाते हैं? दूसरी बात यह है, भाई मेरे कभी तो दिमाग से सोच लो, कभी तो दिमाग से सोच लो। चलिए बहस को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक बयान सुन लेते हैं। जगत गुरु परमहंस ने एक बड़ा बयान दिया, POK को भारत अपने कब्जे में ले। PM मोदी को POK में सेना भेजनी चाहिए। वो कह रहे हैं जल्द से जल्द POK
वापस आना चाहिए हमारे पास। क्या कुछ का सुनिए। पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि कल जो है एक तो मैच पाकिस्तान हार गया, दूसरा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लिए तो वो पचा नहीं पाया, और आतंकवादियों का अड्डा बना पाकिस्तान ने जिस तरह से फिर से कायराना हरकत किया है, यह अक्षम्य है। और इसका जिस तरह से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अब जनता चाहती है, भारत देश चाहता है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है। और अब मोदी जी देरी न करें, जितना जल्दी हो सके पीओके को लें और इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाएं। के सिन्हा सर, ये तो पीओके के लोग भी कह रहे हैं, वहां की गुर्बत से वो भी परेशान है। वो कह रहे हैं कि अब हम जल्द से जल्द हिंदुस्तान में मिल जाए, यही बेहतरी है। एब्सोल्युटली। देखिए प्रत्युष जी, पीओके की यदि जनसंख्या देखें तो वहां 40 लाख लोग रहते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में कुछ लोग हैं, क्षेत्रफल में ये दोनों इलाका बहुत ही बड़ा है और भारत का सिरमौर है। वहां के लोग, ये उनकी बेचैनी है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। और हमने कहा कि वहीं से आवाज उठी है, और आवाज आपको याद होगा ईस्ट पाकिस्तान से ऐसी आवाज आती थी जो आज बांग्लादेश बन गया। मगर ये इस बार हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान में आपने सुना होगा, कारगिल के इलाके से मिलता जुलता एक रोड है, वो कहते हैं कि ये खोल दो। यस, हाथ खोल दो। के सिन्हा सर, कितनी बार हमने उस पर डिबेट की है, आपको याद होगा। वो उस तस्वीर पर जब वहां के लोग कह रहे थे दरवाजा खोल दो, हम आना चाहते हैं। जी हाँ, दूसरी बड़ी बात है, ये पहली बार पीओके के अंदर में हुआ है। यदि आप जाएंगे तो मुजफ्फराबाद से लेकर के नीचे की तरफ आप जाइए, इन जगहों में जो उनकी डिस्ट्रिक्टें हैं, वहां से लंबी लंबी मार्चें हुई हैं। लोग, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़ी औरतें, माँ बहन, सारे वो मिलना चाहते हैं। उनकी बेचैनी है और यही इसी का है, इनके खटक रहा है। और देखिए इतना बड़ा है। और हमने क्या कहा था इलेक्शन के पहले, आपने रक्षा मंत्री को सुना था कि कुछ नहीं करने की जरूरत है भारत को, वहां के लोग चल पड़ेंगे। वो कहते हैं हम हथियार उठाएंगे। मैं देखिए आपके साथ भी डिबेट किया हूं और बहुत सारे चैनलों में, और आज मैं वहां नहीं हूं भारत की धरती में, मैं उस धरती पे हूं जहां पर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहां पर सबसे बड़ी बात होती है। वहां पर भी इसी संदर्भ में बातचीत हो रही है कि टेररिज्म, और आप देखिए पूरे विश्व के अंदर में देखिए, ये देखिए नहीं पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान कई मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच में बेनकाब हो चुका है। और चिट्टा साहब, इस बात को आप भी मानेंगे कि पीओके को हमें वापस लेने के लिए बहुत ज्यादा गोलीबारी की जरूरत नहीं है, हथियार की भी जरूरत नहीं है। वहां के लोग आपसे इतना ऊब चुके हैं कि कह रहे हैं कि साहब हम वापस आना चाहते हैं, दरवाजा खोलो। ये का बोलने का मैं बिल्कुल नहीं बोला। आप देश से, अरे ऐसे कई सारे वीडियोस हैं, ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो आप ही के पाकिस्तान के हैं। वहां के लोग कह रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में रहते हो, कराची में रहते हो, लाहौर में रहते हो, वो खुद कह रहे हैं। मौका तो दे, मैं वही कह रहा हूं, मुझे थोड़ी देर बोलने का मौका दे। देखिए, एक तो ये है कि जी टीवी जैसे न्यूज चैनल को ये सेवा नहीं देता कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा जो आप फैला रहे हैं। वहां के भी हुक्मरान, वहां के भी लोग अफगानिस्तान से, वो आपको नहीं बोलने देते। आज तो आप कहीं नहीं बोल सकते, केवल भारत की मीडिया में प्रत्युष आपको मौका देते तो बोलने दे। आप भी रखिए अपनी बातें, आपको तो वहां भी मुंह खोलने नहीं मौका मिलता। आज के दिन में आप यूएन में मुंह खोलना चाहते हैं, अभी वहां पर भी थूथियां होती हैं आपकी, आप कहीं बोल नहीं सकते, इंडिया मीडिया में बोलते हैं। तो देखिए, यदि कुछ बोलना है तो आप अच्छी बातें करें ना। हम तो ये चाहते हैं तो कि आपसे भी आवाज आनी चाहिए कि भारत से मिलना है। यदि हुमायूं चट्टा ये कहें कि जिस तरह से पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग बेचैन हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आवाज आने लगी, सिंध से आवाज आने लगी, बलूचिस्तान से आने, आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं और हसन दुरानी साहब क्यों नहीं कर सकते ये बातचीत? क्यों नहीं कह सकते? सारी दुनिया सुनना चाहती। क्या सुने आपकी बात? आप कहेंगे बात तो सुने। अरे यार चट्टा साहब, यदि आप केवल व्हाइट कॉलर टेररिज्म करेंगे साहब, आपसे हम सर, आप वहां से आतंकियों को एक्सपोर्ट करना बंद कर दें। आपकी सारी बात हर कोई सुनेगा। बात तो सुने, मुझे बोलने का मौका तो दे। जनरल साहब थोड़ी देर चुप रहे, मुझे बोलने का तो मौका दे। भाई साहब सुनेंगे, आपको आपकी बातें सारी बात जनरल साहब बात तो सुन ले, आवाज मिला।
आप में इतनी जरूरत नहीं है, आप हमारा मेरी बात नहीं सुन सकते। नहीं, आप टेररिस्ट के साथ समझना चाहते हैं, आप टेररिस्ट मेरी के बात साथ तो सुन ले, चाहते हैं, आप बात तो सुने मेरी। आपके दरअसल घूम फिर करके बात वहीं आती है, पाकिस्तान यही कहेगा कि ये हमले हमने नहीं करवाए, हमारे टेररिस्ट नहीं भेजे गए थे जी, लेकिन एक जिंदा सबूत बात हो रही थी ना कि सबूत क्या दुनिया को और क्या सबूत चाहिए। कसाब जिंदा सबूत था जिसे पाकिस्तान ने शुरुआत में मानने से इनकार कर दिया था कि यह पाकिस्तान का नागरिक है। हालांकि बाद में उसने माना, कई आतंकी हमले से वो पलटा कि हमने नहीं करवाया, बाद में उसने माना, वहां के मंत्रियों ने भी माना और इस बार भी उसको मानना पड़ेगा। सबको इंतजार इसी बात का है कि जिसने भी रियासी की इस घटना को अंजाम दिया है वो आतंकी कब जहन्नुम में पहुंच रहे हैं। जी न्यूज़।